आज दरबार साबिर पाक में हाजिरी हुई और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से वहाँ की माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, ख़ासकर हिंदू भाइयों की, बहन बेटियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है मजहबी एतबार से, हम उसके लिए यहाँ हाजिर हुए थे कि उनकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और ये वली का दरबार है, वली के दरबार में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो हम तो कमज़ोर हैं, तो इसलिए हमने कहा हम कमज़ोर हैं, हम यहाँ आके कम से कम दुआएं मांग सके। और तमाम मुस्लिम उलमाओं के साथ आज यहाँ दुआएं हुई हैं। और ये साबिर का दरबार है। साबिर कहते हैं सब्र करने वाले को। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ऊपर वाला सब्र वालों के साथ है, मजलूमों के साथ है, जालिमों के साथ नहीं है, जुल्म करने वालों के साथ नहीं है ऊपर वाला। तो जो जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये समझ ले कि वो इस आयत का वायलेशन कर रहे हैं, वो जालिम है। और जो जालिम होता है उसके खिलाफ ऊपर वाला होता है, उसके खिलाफ मेरा अल्लाह खड़ा होगा। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि या तो जालिम अपने जुल्म को छोड़ दे, नहीं तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेआवाज है और वो इतना बुरी तरह से मारती है कि आपका वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए आपसे हमारी तमाम हमने यहाँ बैठ के दुआएं की हैं, ये गुजारिश की है कि उनको अक्ल सलीम अता करे ऊपर वाला और वो इस जुल्म से बाज आए, वो मजलूम लोगों पे, मासूम बच्चों पे, बहन बेटियों पे जुल्म करना बंद कर दे। और दुनिया में जहां जहां मजलूमों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, चाहे वो फिलिस्तीन है या और दीगर मुल्क हैं, मजलूम और जालिम ये दो अलग अलग बिरादरियां हैं। मजलूम एक बिरादरी है और जालिम एक बिरादरी है। अल्लाह मजलूम के साथ है, वो जालिम के साथ नहीं है। जहां भी मजलूमियत होगी वहां ऊपर वाला उनकी मदद के लिए होगा। और एक मौका तो होगा कि जालिम को जुल्म करते हुए बहुत खुशी होगी, लेकिन ये समझ लीजिए उस मजलूम के साथ ऊपर वाला है। मत सता गरीब को, मत सता मजलूम को, मजलूम रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। तो इसलिए हम तो यहाँ दुआ करने आए कि ऊपर वाला उन्हें हिदायत दे, वो अपनी हरकतों से बाज आए। वो जो मजहबी दंगा फैला रहे हैं, मजहब के नाम पे कत्लो गारत मचा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, बहन बेटियों को बेआबरू कर रहे हैं, हजारों लोगों का कत्ल वहाँ हो चुका है। मुझे लगता है ये जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम सरकारों से भी गुहार लगा रहे हैं कि अगर इन्हें अकल ना आए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको अकल इनकी ठिकाने लगाई जाए, जिससे भविष्य में किसी बेगुनाह मजलूम के ऊपर जुल्म ना हो। और मुझे उम्मीद है कि दरबार साबरी में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ सब लोगों ने यहाँ पढ़ी कि जो जालिम होता है उस जालिम का खात्मा हो जाए। ऊपर वाला दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है तमाम जुल्म करने वाले लोगों को खत्म कर दे, क्योंकि जो दुनिया है वो रहने के लिए है, वो अमन के लिए है। और हिंदुस्तान तो अमन का गहवारा है, ये तो अमन का मुल्क है। जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है तब हिंदुस्तान से लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई आवाज़ उठेगी और वो आवाज़ आगे निकल के आएगी और वो कहेगी कि नहीं, ये जो बेअमनी आप फैला रहे हैं, जो जुल्म आप कर रहे हैं, ये गलत है। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। और इसलिए हमारा मानना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म होगा, किसी के ऊपर भी जुल्म होगा, तो हिंदुस्तान से, मेरे भारत से आवाज़ निकलेगी। और वो भारत की आवाज़ आज मुस्लिम उलमाओं के साथ, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ, हाफिज, मौलवी, मुफ्ती, तमाम लोग, कारी, सब मौजूद रहे और तमाम लोगों ने रो के इस दरबार में दुआ की ऊपर वाले से कि जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म का खात्मा हो और मजलूमियत की हिफाजत हो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाएंगी और आने वाला वक्त इस गए वक्त से